सत्यानाश! पूरे खानदान की नाक काट दी तूने रेखा। आज पंडित जी आने वाले थे और तूने शगुन की खीर जमीन पर गिरा दी। माँ, ये गलती नहीं, साजिश है। भाभी चाहती ही नहीं कि आपके पुरखों का नाम ऊंचा हो। माँ जी, मैंने तो खीर ढक कर रखी थी, पता नहीं ये कैसे हुआ। माँ, अब वक्त आ गया है कि इस घर की चाबियां रेखा भाभी से वापस ले ली जाएं। घर में इतना शोर क्यों है? रेखा, तुम रो क्यों रही हो? आकाश, आज तेरी पत्नी ने हमारे घर की मर्यादा गिरा दी है। इसे रसोई से दूर रखो। माँ, बिना पूरी बात जाने फैसला कैसे कर सकते हैं? रेखा ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती। माँ, रेखा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। उस पर इल्जाम लगाने से पहले हमें सच जानना चाहिए। अब देखते हैं माँ जी की दवाइयाँ बदलने के बाद रेखा भाभी घर में कैसे टिकती हैं। कोमल के चेहरे की वो मुस्कान, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। शुक्र है मैंने ये हिडन कैमरा खरीदा था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ जी, रुकिए, ये दवा मत खाइए, इसमें जहर हो सकता है। तू पागल हो गई है रेखा? अब मेरी दवा भी छीन लेगी? आकाश, लैपटॉप पर ये वीडियो चलाओ। सबको पता चलना चाहिए कि इस घर का असली दुश्मन कौन है। कोमल, ये क्या है? तुम माँ की जान लेना चाहती थी? रेखा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा किया और तूने मेरी जान बचाई। परिवार साजिशों से नहीं, एक दूसरे के सम्मान से बनता है माँ जी। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि मिट्टी का बर्तन अगर टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है। एक घर तभी बनता है जब वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे की खामियों को नहीं, बल्कि एक दूसरे के जज्बातों को समझते हैं। आज सावित्री देवी ने अपनी बहू में बेटी को देखा तो घर का बिखरा हुआ विश्वास फिर से जुड़ गया। याद रखो, रिश्ते साजिशों से नहीं, एक दूसरे को सम्मान देने से बनते हैं। क्या बहू कभी बेटी बन सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। ऐसी ही और कहानियों के लिए मस्ती पिटारा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।